तो दोस्तों आज हो गई है 15 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया है ईवीएम पर सवाल, बोले बैलेट पेपर की वोटिंग में सपा को मिली 304 सीटें, ईवीएम में बड़ा खेल हुआ है। आप लोगों को बताते चलें यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में संपन्न यूपी विधानसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और कहा है कि कोई ना कोई बड़ा खेल जरूर हुआ है ईवीएम के जरिए। मौर्य ने एक ट्वीट में बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी को 403 में से 304 सीट मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर के मतदान में समाजवादी पार्टी 304 सीट पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम से मतों की गिनती में भाजपा चुनाव जीती, इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा खेल जरूर हुआ है ईवीएम के जरिए। ये यहाँ पर कहना है दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य का। देख सकते हैं कि लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग अभी भी चुप्पी साधे हुए है। दोस्तों अगर आप लोग भी खुल करके ईवीएम का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली बड़ी खबर बताते चलें। ओम प्रकाश राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया है ऑफर, कहा इज्जत से राजनीति करनी हो तो सपा में हो जाएं शामिल। आप लोगों को बताते चलें यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने के बाद सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऑफर देते हुए कहा है कि उन्हें अगर इज्जत से राजनीति करनी हो तो हमारे साथ आ सकते हैं। और इसके साथ ही यूपी चुनाव में अपने गठबंधन की हार को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हम बहुत सारी सीटों पर बेहद ही कम अंतर से हारे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जहां पर हम कम वोट से चुनाव जीत रहे थे वहां पर अधिकारियों ने हमें जानबूझ करके हरा दिया है। इसके साथ ही वाराणसी में एक भी सीट न जीतने को लेकर के जब ओपी राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने गरीब जनता को करोड़ों रुपए की लालच देकर के वोट खरीद लिया, इनके मंत्री प्रदेश में पैसा बांट रहे थे। ओपी राजभर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग करके हमें हराया है और चुनाव आयोग भी इनके साथ मिला हुआ है। ये यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार हमला किया है भाजपा पर और केशव प्रसाद मौर्य को सपा ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। हिजाब विवाद, कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला, कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद, धारा 144 की गई लागू। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इसके मद्देनजर दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को यहां पर बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है और वहीं कई जगहों पर धारा 144 भी लागू की गई है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी और कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी में बीजेपी का ऐलान, विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों को नहीं मिलेगा एमएलसी का टिकट, केशव प्रसाद मौर्य के लिए तगड़ा झटका। आप लोगों को बताते चलें यूपी में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है और वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए, जिसके बाद भाजपा के अंदर लगातार हड़कंप मचा हुआ है और अब बीजेपी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे केशव प्रसाद मौर्य को एक और तगड़ा झटका लगा है। आप लोगों को बताते चले यूपी चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें राज्य में होने वाले विधान परिषद चुनाव पर हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही टिकट के दावेदार बीजेपी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, जिसको देखते हुए अब बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी के जो उम्मीदवार हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हारे हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को बताते चलें केशव प्रसाद मौर्य जो कि सिराथू सीट से चुनाव हार गए
और यहां पर अब अटकलें लग रही थी कि उनको एमएलसी बना करके विधान परिषद भेजा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने तगड़ा झटका दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य को एक और बड़ी खबर बताते चलें। एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी में 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। मोर्चा ने कहा है कि लखीमपुर खीरी कांड में सरकार की भूमिका और किसानों के आंदोलन को दिए गए आश्वासनों के साथ विश्वासघात को लेकर के यह प्रदर्शन पूरे देश में किया जाएगा। और इसके साथ ही 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाएंगे किसान। विश्वासघात के खिलाफ 21 मार्च को होगा देशव्यापी प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है बड़ा ऐलान। एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को दोस्तों। विधानसभा में सीएम नीतीश का गुस्सा 7वें आसमान पर। स्पीकर से कहा सदन ऐसे नहीं चलेगा। आरजेडी बोली सठिया गए हैं नीतीश कुमार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में जमकर के बहस हुई है। विधानसभा में लखीसराय हत्या मामले में बहस के दौरान ये पूरा वाकया हुआ है। नीतीश कुमार ने तेज आवाज में कहा है कि संविधान के अनुरूप काम होगा, ना हम किसी को फंसाते हैं और ना बचाते हैं। इससे जुड़े मुद्दे को बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने सदन में उठाया। सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के विधायक ने कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में दोषियों को नहीं पकड़ रही है और सिर्फ निर्दोष लोगों की धरपकड़ की जा रही है। इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष पर भड़कते हुए नजर आए हैं। और इस दौरान आप लोगों को बताते चलें सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में जबरदस्त बहस भी देखने को मिली है और विधानसभा के अध्यक्ष ने भी करारा जवाब नीतीश कुमार को दिया है। इसके साथ ही आरजेडी के नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सठिया गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर आसन को ही निर्देश देने का आरोप लगाया है। ये यहाँ पर पूरा मामला दोस्तों बिहार से सामने निकल के आया है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने निकल के। सपा के नेताओं को हार पर बयानबाजी ना करने की नसीहत। अखिलेश यादव को ईमेल करने को कहा गया। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में लौटने के लिए एक बार फिर 5 साल का इंतजार करना होगा। इसी बीच सपा प्रमुख ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को हार पर बयानबाजी ना करने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब एमएलसी चुनावों की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव के लिए टिकट तय करने को मैराथन बैठक की है। उनसे फीडबैक लिया गया है। उन्होंने संबंधित जिलों वाली सीटों पर टिकट मांग रहे दावेदारों से बात की है। सपा के सामने ज्यादा से ज्यादा सीट बचाए रखने की यहाँ पर चुनौती है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आरएलडी ने अपनी सभी यूनिट भंग की समीक्षा के लिए बनाई है 3 सदस्यीय कमेटी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर पार्टी में खूबियों खामियों की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी क्रम में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सभी कमेटियां और संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस बात की जानकारी आरएलडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है। और वहीं इसके अलावा पार्टी ने चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों। मोदी सरकार में थोक महंगाई दर एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर फरवरी में 13.11% पहुंची। अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। आप लोगों को दोस्तों बताते चले देश में फरवरी महीने में महंगाई का आंकड़ा सामने आया है। फरवरी महीने में एक बार फिर थोक महंगाई दर बढ़कर के 13.11% पर पहुंच गई है। इससे पहले जनवरी महीने में देश की महंगाई दर 12.96% रही थी, जबकि उससे पहले दिसंबर 2021 में यह 13.56% रही थी। आप लोगों को बताते चलें यह लगातार 11वां महीना है जब देश की महंगाई दर डबल डिजिट में दर्ज हुई है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।